हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बायजूस के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बायजूस के एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। कैसे स्क्रैच से एंड तक इंटरव्यू दे सकते हैं आप, क्या प्रोसीजर है, हर एक चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे आपको पहला राउंड देना है, सेकेंड राउंड देना, थर्ड राउंड देना, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है, कब आपको कंफर्मेशन मिलता है बीडीए का, बीडीटी का, या बीडीए डायरेक्टली कैसे बन सकते हैं, हर एक चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, बट आई कैन गिव यू अ गारंटी एंड इंश्योरेंस कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बिकॉज यहाँ पे आपको मैं हर एक चीज़ों की क्लैरिटी बहुत प्रॉपर तरीके से देने वाला हूँ। मैं आपको हर एक मेल दिखाऊंगा, मैं अपना ऑफर लेटर दिखाऊंगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। सो वीडियो में लास्ट तक बन रहे, प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, पहले तो आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे हर एक डाउट का सॉल्यूशन दे दूंगा। जो भी चीज़ चाहिए आपको मैं वहाँ से दे दूंगा। इनफैक्ट मैं आपको पर्सनली कॉल भी करके आपको हर जगह पे गाइड कर दूंगा, राइट। बट उससे पहले आप इस वीडियो को डिटेल में एंड तक देखिए, तभी आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी मिल पाएगी, राइट। अगर आपको ज़्यादा टाइम की प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो इसको 1.5 पे लगा सकते हैं, बट आई एम श्योर कि वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे जॉब से रिलेटेड, जॉब के इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बिकॉज आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू बी डिससैटिस्फाइड, यू आर नॉट गोइंग टू बी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी फॉर श्योर, राइट। वीडियो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ गाइस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बायजूस में, जैसे कि आपने इंटरव्यू बायजूस में आपने फॉर्म वगैरह भर दिया, आपने बात कर लिया एचआर से, आपने इंटरव्यू दे दिया, या फिर अगर आपको लगता है आप बायजूस में अभी तक आप अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा एचआर का, वहाँ से आप डायरेक्टली कन्फर्म अपना इंटरव्यू करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या इंटरव्यू का, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं गाइस। तो बायजूस का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो दो तरह से है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है गाइस फ्रेशर्स के लिए, और सेकेंड है एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जिनके पास 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एटलीस्ट किसी भी इंडस्ट्री में 1 साल के लिए फुल टाइम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, राइट। इंटर्नशिप वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जिन्होंने 1 साल प्रॉपर तरीके से किसी जगह पे 9 to 5 जॉब करा है, उसके बाद ये सीधे बीडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनको भी बीडीटी वाले प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, राइट। तो दोनों के लिए जो इनिशियल प्रोसीजर है वो दोनों सेम होना है, ठीक है। तो इंटरव्यू के प्रोसीजर की मैं बात करता हूँ गाइस। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, मैं बीडीटी की बात कर लेता हूँ। उसके लिए क्या, तो पहला जो राउंड होता है वो टेलीफोनिक राउंड होता है। ये मोस्टली वो जो एचआर आपका जो जिसके थ्रू आप फॉर्म भर रहे होते हैं, जिसको थ्रू आपने अप्लाई करा होता है, वही आपको टेलीफोनिक राउंड पे आपसे इंटरव्यू लेती है। सेकेंड राउंड आपका जो होता है वो वीडियो कॉल पे होता है, और थर्ड राउंड भी वीडियो कॉल पे ही होता है। ये 3 राउंड होते हैं फॉर बीडीटी। अगर आप फ्रेशर है तो आपको बीडीटी के लिए ही देना पड़ेगा। ये 3 राउंड में आपके पास कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि आप बीडीटी बने, ठीक है। कैसे क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इन 3 इंटरव्यू के बाद 3 इंटरव्यूज और देने पड़ते हैं। जी आपने करेक्ट सुना, आपको 3 इंटरव्यू और देने पड़ते हैं, जिसको बेसिकली बायजूस में बोला जाता है सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम या फिर डायरेक्ट बीडीए राउंड, राइट। ये होता है। इसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें 3 प्रोसीजर होता है। 3 प्रोसेस से पहले एक आपको इंडक्शन क्लास दिया जाता है, तो उसके बाद 3 इंटरव्यू होता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इंडक्शन। वहाँ पे कुछ वीडियोस दिखाए जाते हैं और उसी वीडियो के बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती है 3 स्टेप में। सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं इन बास्केट। यहाँ पे कॉल के थ्रू आपसे एज ए कस्टमर की तरह आपका एचआर आपको कॉल करेगा और आपको उससे बात करना है और आपको उनको प्रोडक्ट के लिए, बायजूस के लिए कन्विंस करना। सेकेंड में क्या होता है, वो आपको जूम सेशन पे आपको जा करके उनके जितने भी डाउट्स वगैरह होते हैं, जिसको मीटिंग ऑफ द माइंड बोलते हैं, उसको सॉल्व करना। और तीसरे में आपको द हार्ड चॉइस, जिसमें आपको एचआर के साथ काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज का आंसर देना पड़ता है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करें, राइट। सबसे पहले राउंड की बात करते हैं जिसको हम टेलीफोनिक राउंड बोलते हैं गाइस। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली नॉर्मल ही होता है, जिसे बोलते हैं हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपसे इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे एचआर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश स्किल है, वैसे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो चलेगा। यहाँ बस आपको गाइस क्या चाहिए, वो है कि आपको बोलना आना चाहिए। आप बोलने में एक्सपर्ट, अगर आप एक्सट्रोवर्ट, अगर आप बातचीत करने में तेज है, अगर आपका लोगों के साथ अच्छा बनता है, अगर आप पीपल
स्टार्ट से आप लोगों को भी में बातचीत करते आ रहे हैं, आपने बहुत लोगों से बातचीत करी है, तो इस टर्म में आपके लिए जॉब बहुत ही ईजी होने वाला। अगर आपने लोगों से कम बातें करी है या आप कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट रहे हैं, साई रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टीज होने वाली है। ऑल द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, राइट। पहला क्वेश्चन क्या होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आंसर्स गाइस मैं नहीं देने वाला हूँ, अगर आपको आंसर भी चाहिए तो मैं डेडिकेटली एक और वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आप आंसर जान सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आंसर दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और अगेन आंसर जितना हो सके आप अपने ही बिहाफ पे दीजिए, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस वहाँ पे रहेगा। अगर आप मेरे आंसर्स को देंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर मैच नहीं करेगी और आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे इंटरव्यू में, राइट। सेकंड जो है वो पूछा जाता है कि वाई बायजूस एज ए सेल्स पर्सन, मतलब कि अगर आप मान लीजिए बीटेक इंडस्ट्री से है, बीएससी करके आए हैं या बीबीए या कुछ भी ग्रेजुएशन करा है, आपने एमबीए करा है, तो आप यहाँ पे सेल्स में क्यों आ रहे हैं, करेक्ट। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल कहीं पे काम करा हुआ है किसी और इंडस्ट्री में, तो वहां से यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, तो यू हैव टू गिव अ सॉलिड रीजन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपने हाउ डू यू नो अबाउट बायजूस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड मेथड। तो आपको बायजूस के बारे में कैसे मालूम, कितना जानते हैं बायजूस के बारे में, बेसिकली आप बायजूस के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है और ये कैसे डिफरेंट है, ये कैसे बेहतर है अदर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म या फिर एक नॉर्मल एजुकेशन पैटर्न से कैसे ये बेहतर है, ये आपको बताना है यहाँ पे। या फिर अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, जैसे कि वेदांतु है, अपग्रेड है या फिर अनअकैडमी, उससे कैसे बायजूस बेहतर है, ये चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं। वैसे इतना डिटेल में जाएंगे, 5 to 10 मिनट्स का ही होता है, बहुत ही श्योर और बहुत ही शॉर्ट सी इंटरव्यू होती है पहला राउंड जो होता है। इसके बाद ये पूछते हैं आपसे हाउ यू विल सेल बायजूस, आपको सेलिंग करना आता है बेसिकली, तो इसके बारे में पूछते हैं कि आप कैसे कोई भी चीज़ को सेल कर सकते हो या फिर आप कैसे बायजूस को सेल कर सकते हो। गाइस सी, कोई एग्जैक्ट इंटरव्यू के क्वेश्चन का पैटर्न तो नहीं होता है, लेकिन सिमिलरिटी मोस्टली होती है, तो इसके अराउंड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो क्या फोर्थ क्वेश्चन होगा, हाउ यू विल सेल बायजूस। तो ये आपको बताना है, बेसिकली आपको अपना कन्विंसिंग पावर उनको दिखाना है कि आप कितना अच्छे से कन्विंस लोगों को कर सकते हो और आपकी सेलिंग स्किल अच्छी है, राइट। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये 5 से 10 मिनट का मैक्स टू मैक्स इंटरव्यू होने वाला है, कॉल पे, इससे ऊपर नहीं होगा ये। सेकंड राउंड की तरफ चलते गए। सेकंड राउंड जो होने वाला है उसको हम बोलते हैं वीडियो कॉल राउंड। ये आपका जूम के ऊपर होगा, आपके पास एक मेल आ जाएगा, आपके पास लिंक आ जाएगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा आपका इंटरनेट स्ट्रांग रहे। कुछ चीज़ों के बारे में मैं प्रॉपर तरीके से आपको लास्ट में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स जो मैंने ऑब्जर्व करा वो चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगा, तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट से देखिए, तभी प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, राइट। तो अब जैसे सेकंड राउंड की बात करें गाइस, ये है वीडियो कॉल राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, अगेन ये आपसे आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करेंगे और उसके लिए बोलेंगे अगेन कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। अगर आपने कोई काम वगैरह भी करा है पहले, तो उसके बारे में पूछेंगे कि आपने कैसे उन चीज़ों को करा है, राइट। या अगर कोई अचीवमेंट रहा है तो वो आप बताइए कैसे आपने करा है, क्या आपने वहाँ पे अचीव करा है, वो आपको बताना, ठीक है। उसको आपको वो बेसिकली ही वांट टू नो इनिशियली कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और कितना ज़्यादा अच्छा है और कहाँ पे आप लैक करते हैं, राइट। उसी के बिहाफ पे आपसे आगे वो खेलेंगे, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है अगेन द सेम क्वेश्चन, वाई यू चूज सेल आफ्टर बीटेक और वट एवर द एजुकेशन यू हैव डन, और वाई सेल्स अदर ओपनिंग्स आर विच माइट बी रिलेटेड टू इंडस्ट्री यू वांट टू स्विच। अगेन यहाँ पे वही बात होगी कि ये आपसे सेल्स के जॉब के लिए आए, बट ये आपको प्रेशराइज करेंगे या फिर आपको समझने की कोशिश करेंगे क्या कि आप डेडिकेटली सेल्स के लिए आना चाहते हैं, क्या सच में बायजूस चाहते हो आप करना, या फिर आप ऐसे ही बस एक जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पे आ गए, राइट। तो यू वांट टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि आप कितना डेडिकेटेड हो सेल्स को लेकर के, राइट। क्या आपको सीरियसली ग्रोथ चाहिए, क्या आपको सीरियसली यहाँ पे आके वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, या फिर आप ऐसे ही एक जॉब की तलाश में ऐसे ही बायजूस में आ गए हैं कि अभी जॉब नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है एंड ऑल, और इसलिए यहाँ पे आ गए। तो ही विल आस्क यू कि बहुत सारे हमारे बायजूस में बहुत सारे वैकेंसीज चल रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म। लेट्स सपोज मैं आप मेरी बात करूँ तो मैं एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऑपरेशन में चल रहे हैं इंटरव्यू, तो आप वहाँ पे आ सकते हो क्योंकि आपकी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैंने वहाँ पे बोल दिया होता कि ठीक है मैं जा सकता हूँ, तो वो इंटरव्यू में वहीं पे ओवर हो जाता, आई हैव बीन रिजेक्टेड, राइट। तो आपको ये आंसर नहीं देना है, आपको सेल्स के लिए डेडिकेटेड रहना, राइट। आगे बात करते गाइस, जी थर्ड क्वेश्चन ये है, हाउ यू कैन कन्विंस पेरेंट। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अगेन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत स्मार्टली यार सिनेरियोज के आंसर दें। आपको एक चीज़ का इंश्योर करना है यहाँ पे कि आपको किसी भी टाइम पे बोलना बंद नहीं करना है। कोई भी सिनेरियो दिया गया है, आपको आंसर देना है, चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, चाहे जैसा भी हो, बट आपको आंसर देना, आपको बोलते रहना है।
सेल्स इज इंडस्ट्री जहाँ पे अगर आपने बोलना बंद कर दिया, अगर आप चुप हो गए तो यू आर रिजेक्टेड, यू आर गॉन। तो आपको वहाँ पे बोलते रहना है। आपको जो भी चीज़ें समझ में आ रही है आपके माइंड में, यू नीड टू बी क्रिएटिव एंड गिव द आंसर, राइट। उसमें आप पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढने की कोशिश करो। जैसे कि मैं किसी भी एक क्वेश्चन की बात करूँ, एक बेसिक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप कश्मीर में AC कैसे बेचेंगे, राइट। वैसे तो तुक नहीं बनता है इस क्वेश्चन का, बट अगेन दे आस्क यू। तो आप क्या वहाँ पे कर सकते हो, क्या वहाँ पे बेसिकली क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें ला सकते हो वहाँ पे। हो सकता है किसी घर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ भी आप बोल सकते हैं, राइट। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ इसका एग्जैक्ट आंसर ये हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंगली आप बोलो। यू डोंट नीड टू मगर माई आंसर एनीबॉडीज आंसर, आपको अपने हिसाब से देना है। या इसके अलावा आप बहुत सारे वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, राइट। सिनेरियो बेस्ड आंसर क्वेश्चन बहुत सारे वाला, जैसे मैंने पहले बता दिया। उसके बाद क्या है, हाउ क्वेश्चन, मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग नो वर्क लाइफ बैलेंस एंड यू हैव टू चूज एज पर देयर नीड। तो ये आपको वहाँ बताएंगे कि बहुत सारे यहाँ पे जो काम का कल्चर है, जो वहाँ पे काम है वो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिव और लंबे टाइम का है, 10 से 12 घंटे 13 घंटे, और कभी कभी वीक ऑफ पे काम करना पड़ सकता है। तो क्या आप ये चीज़ें कर पाएंगे? ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, विल ट्राई टू प्रेशराइज यू। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा गाइस आप मेक श्योर करिए कि आपको अपने एकेडमिक के बारे में पता है, आपको बेसिक मैथ और साइंस के बारे में अच्छे से पता है, वो भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। आई वॉज बेसिकली लॉस इन सम वे, क्योंकि मुझे पढ़ाई करे 5 से 6 साल हो चुका था। मैं ग्रेजुएशन मैंने 2016 में करा था, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ाई करे, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। तो दैट आई थॉट कि मेरा सही नहीं गया। तो अगर इसी तरह से आप भी मेक श्योर करिए कि जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे पहले आप जितना हो सके मोस्टली बाइजूस के वीडियोज़ देख लीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। बेसिकली सबसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है, राइट। उसके अलावा ये पूछते हैं आपसे कि स्काई ब्लू क्यों है। ऐसे ही कुछ बेसिक चीज़ें पूछेंगे आपसे और इसका आपको आंसर देना है, राइट। तो मेक श्योर करिए आपको आंसर पता हो उसके बारे में, ठीक है। ये होता है बेसिकली गाइस वीडियो कॉल राउंड में। जैसे मैंने आपको बताया, नोट में क्या है कि इंटरव्यूअर विल गिव यू मेनी सिनेरियो, ऑब्वियसली सिनेरियोस बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे और आपको वहाँ बोलना ही बोलना, राइट। थर्ड और फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं, फ्रेशर्स की तरफ गाइस। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फाइनल राउंड जो होता है फ्रेशर्स के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज राउंड होने वाला है। यहाँ पे ही विल ट्राई टू मोल्ड यू एज मच एज पॉसिबल। सो यू नीड टू बी, आपको पहले से ये माइंडसेट करके जाना है कि यू आर गोइंग टू बी वेरी काम थ्रू आउट द इंटायर इंटरव्यू। वो 1 से 1.5 घंटे का चलने वाला है, 45 मिनट 30 मिनट, डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है आपसे, तो वो उतना लंबा जाने वाला है। एंड ही विल गिव यू सो मेनी सिनेरियोज वाला क्वेश्चन, सो मेनी ऑड क्वेश्चन, जहाँ पे वो आपसे यहाँ वहाँ की बातें पूछेंगे। बट यू नीड टू बी वेरी सेंट्रिक कि आपको बाइजूस में आना है, बाइजूस और सेल्स में आना। बेसिकली सेल्स आप यू आर फर्स्ट फॉर द सेल्स, देन फॉर द बाइजूस, एंड देन फॉर BD। ऑब्वियसली सेल्स एंड BD दोनों सेम हो गया। तो आपको ये माइंड में रख के चलना है कि आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको बस बाइजूस क्रैक करना है और BD बनना है। और इन वर्स्ट का सिनेरियो अगर नहीं आप वहाँ बन पाते हैं तो यू हैव 2-3 ऑप्शन अवेलेबल फॉर योरसेल्फ, राइट। कि आपको सेल्स में ही किसी अदर, आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने किसी और जगह पे अप्लाई करा है, बट आई रियली वांटेड टू कम इनटू बाइजूस ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सेल्स इज वेरी रिवॉर्डिंग एंड ऑल। तो ये चीज़ें बोल करके आपको वहाँ पे टैकल करना है। क्वेश्चंस की बात करते हैं गाइस, फाइनल राउंड में कैसे क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे होता है व्हाई यू चूज सेल आफ्टर बीटेक। अगेन सेम चीज़ें पूछी जाएगी। क्वेश्चंस गाइस देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, 7-8-10 क्वेश्चन होते हैं, उसके अराउंड ये लोग खेलते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप एक लाइनअप में हो, क्योंकि इनके पास हर एक चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन अगर उनको वीडियो आपको बनाना है तो वो आपके हर एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि बंदा आप कितना इंटीग्रिटी के साथ चीज़ों का आंसर दे रहे हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने अगर कॉल पे जो आंसर दिया है अब वही आंसर आपको तीनों राउंड में देना है। आप वहाँ पे खेल नहीं सकते हो, राइट। खेल सकते हो बट चांसेस बहुत हाई होता है कि इट्स बेटर आप ऐसा नहीं करो, करेक्ट। तो फाइनल राउंड में जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाई यू चोजन सेल्स आफ्टर बीटेक BSc और वॉट एवर यू हैव डन। लाइक जो भी चीज़ आपने करा है वो करने के बाद आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो। क्योंकि आइडली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सेल्स की तरफ से, इनकेस यूर फ्रॉम MBA बैकग्राउंड एंड सेल्स और मार्केटिंग से करा है तो समझ में आता है। बट अगर उसके अलावा आपने अगर नॉर्मल बीटेक वगैरह कर रहा है, BSc करा है, HM करा है, फिर कुछ और करा है, तो उसके बाद आपको सेल्स में क्यों आना है। तो यू नीड टू गिव अ वेरी अप्रोप्रिएट एंड वेरी स्मार्ट आंसर हियर कि सेल्स इज वेरी गुड इन इंडस्ट्री एंड आई कैन गेट ग्रोथ। तो काइंड ऑफ आंसर यू कैन गिव। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली हर क्वेश्चन के आंसर ना जितना हो सके आप उसको नोट डाउन करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। आप अपने घर में किसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी मिरर के सामने अपने फोन में अपने आपको वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड यू कैन सी टू योरसेल्फ कि कितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे रहे हो
और कितना स्मार्टली आप आंसर दे रहे हो, राइट। तो आपको ये कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, दिस विल बी बेस्ट। या तो किसी आईने के सामने प्रैक्टिस कर लीजिए आप, अपना इंट्रोडक्शन हो गया, फिर सारी ये जो क्वेश्चन है मोस्टली ये, या फिर आप इससे बेटर ये रहेगा कि आप कोई अपना फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके या फिर बैक कैमरा ऑन करके अपने आप को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या होने वाला ये है, व्हाट इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड इन बायजूस, व्हाट्स योर प्लान बी। प्लान बी आपका क्या होने वाला और कौन कौन सी कंपनी में आपने अप्लाई करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपको यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। मैंने क्लियरली बोला था कि हाँ मैंने आई बिलोंग्स टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आई बिलोंग्स टू द कोवर्किंग इंडस्ट्री। तो मैंने क्लियरली बोला था कि हाँ मैंने इस जगह पे अप्लाई कर रखा है, और बट आई रियली वांटेड टू कम टू बायजूस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बट इन वॉस्ट के सिनेरियो अगर मैं नहीं हो पाता हूँ। सो ये चीज़ें मैंने अपने अकॉर्डिंग दी थी। आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगता है आंसर वो दे सकते हैं, राइट। मेक श्योर करिए कि अगेन आपको जो तीनों आंसर आ रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा सकता है, टेलीफोनिंग में भी हो सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी सिमिलर इन थ्रू आउट ऑल द इंटरव्यूज, राइट। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये, हाउ यू विल मेक कन्विंस इन हाउ यू विल मेक पेरेंट कन्विंस इन इंडिया who don't believe in online learning, what is your preference over book and videos। आपका बुक और वीडियो में प्रेफरेंस क्या है, और बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे दिए जाएंगे जहाँ पे पेरेंट को इंटरेस्ट नहीं है ऑनलाइन लर्निंग में, तो इन चीज़ों में, या फिर वो वीडियो से पढ़ाना पसंद नहीं करते, उनको स्कूल की पढ़ाई पसंद है, तो उस केस में आपका क्या आंसर होगा, आपको ये भी अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, ये अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करना, राइट। और आपको बुक और वीडियो में बताना है कौन सा बेस्ट है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना ऑब्वियसली बुक को। अगर आपको वीडियो को आपको प्रेफरेंस देना है, बुक को बिल्कुल नहीं देना है, वीडियो को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, और विच इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर आप कोई चीज़ बुक से देखते हो, ये चीज़ अगर आप वीडियो में देखते हैं तो आपके लिए वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इट्स वेरी ऑनेस्ट आंसर कि वीडियोज़ बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पे सेंसेस भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आप देख करके लंबे टाइम तक उसको रिटर्न कर पाते हैं। दस 1000 ऑफ रीजन, राइट। तो फोर्थ जो क्वेश्चन होता है ये होता है 4 to 5 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, गिव आंसर राइट और रॉन्ग बट कीप रिप्लाइंग। ऑब्वियसली अगेन आपको जो सिनेरियो वाले क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, 4, 5, 6, 7, 8 वो पूछ सकते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग अ वेरी अप्रोप्रिएट आंसर, एंड द बेस्ट पार्ट कि आपको बोलते रहना है, आपको चुप नहीं हो जाना, ठीक है। फिफ्थ की बात करते गाइस, ये क्या है, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड मैथ। मेक श्योर यू वॉच बायजूस वीडियो थ्रू आउट। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ऑन द डे 1 ओनली, जिस दिन आपके पास बायजूस तरफ से कॉल आया या फिर आपने अप्लाई करा है, ये कॉल आने के बाद क्योंकि आपको कंफर्मेशन हो गया कि ठीक है आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको उस दिन ही बायजूस के एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एक K3 का एप्लीकेशन है बायजूस ओनली लर्न ऐप, और सेकेंड बायजूस का नॉर्मल एप्लीकेशन, दोनों का डाउनलोड करना है। और आपको कम से कम वहाँ पे 4 से 5 घंटे स्पेंड करने हैं विद इन अ वीक, और जैसे भी आपको टाइम मिलता है जितना हो सके वीडियोस देखिए, या फिर आप इससे बेटर अगर आप चाहते हैं तो आप इंटरफेस भी देख लीजिए, और साथ साथ आप यूट्यूब पे भी इनकी काफ़ी सारे वीडियोज, तो उनमें से जो भी मोस्ट पॉपुलर वीडियो वो 7-8 देख करके आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे क्या डिफरेंट मिल रहा है। यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग किस तरह से अगर पढ़ाई मिलेगा पेरेंट को, तो ऑब्वियसली उनके बच्चे को ग्रोथ मिलेगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स हैं इनके एप्लीकेशन में, तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करना, उसको नोट डाउन करना है। अगर आपको कोई भी सपोर्ट मटेरियल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बेटर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर या फिर जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल रहेगी मटेरियल्स, मैं आपको दे दूंगा। ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपको बहुत ज़्यादा ये मटेरियल हेल्प करेगा, बिकॉज मेरे टाइम पे मुझे मटेरियल नहीं मिला था, बट अगर मुझे मिला होता तो आई कुड हैव डायरेक्टली अ BDA, बिकॉज मैं BDA के लिए वहाँ गया था, मैं BDA के लिए नहीं गया था। मैंने क्लियरली Day 1 पे बोला था कि आई कैन नॉट कम ऑन अ ट्रेनिंग बिकॉज आई हैड ऑलमोस्ट 6-7 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट अगेन बिकॉज ऑफ द प्रॉपरली मैंने नहीं तैयारी करी थी, दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड एज अ BDT, राइट। तो जो भी आपको मटेरियल चाहिए यू कैन टेक्स्ट मी ऑन Instagram, I will give you definitely the whatever I have available. Trust me, I have so many things available with me, right? You can take all those things. Okay, पांचवा क्वेश्चन होगा, छठा की बात करते गाइस। So here what they can do, they can clearly say that they are rejecting you, या फिर they will say I'm sorry I cannot take you because of XYZ reason, और any time if they feel like कि हाँ आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हो या आपने किसी चीज़ का आंसर नहीं दिया, they can directly tell you that happens in my case. उन्हें बोल दे I'm sorry, but later on they have taken me. तो वो देखना चाहते हैं कि आप उस केस में कितना आप गिव अप नहीं करते हो, क्या करते हो आप, राइट। अगर उसने बोला नहीं I'm sorry I cannot take you, and you said okay sir, so what, अभी वो आपको फिर मनाही कर देंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको you need to show them a never give up attitude, right? So ये हो गया। नोट क्या है, don't be nervous at all.
नर्वस नहीं होना, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, बिल्कुल बोलना एकदम, बी वेरी काम, राइट, बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड मेक श्योर यू चेकआउट ऐप प्रॉपरली एंड वियर प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस एंड ब्लेजर। ये तो इंपॉर्टेंट है, राइट। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में गाइस लास्ट में बात करेंगे, क्या क्या करना है आपको इंटरव्यू के दौरान, बिकॉज मैंने लास्ट में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर रखी है आपके लिए, वो जरूर देखना आप। जैसे कि ये राउंड हो गया, ओके, अब इसके बाद अब हम बात करते गाइस कि लेट्स सपोज आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। सी इफ यू आर फ्रेशर तो आपका वहाँ के बाद क्या होगा, आपके पास आपको सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम में नहीं दिया जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली यू विल गो टू द बीडीटी, या आई एम नॉट श्योर, हो सकता है आपको सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम में भी लिया जा सकता है, बिकॉज सी बायजूस व्हाट दे डू, दे डोंट हैव अ फिक्स पैटर्न, वो बहुत जल्दी हर 3 महीने में 4 महीने में चेंज करते रहते हैं। तो हो सकता है कि वो आपको भी सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम में ले ले, बिकॉज हो सकता है आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, आपने अच्छे से सारी इंटरव्यू दी हो, तो यू कैन डायरेक्टली बी बीडी अगेन। बट इन माई टाइम इट वॉज स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये चेंज हो सकता है, देयर इज नो डाउट। तो आप इसको भी समझ सकते हो, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बट स्पेशली उनके लिए है जिनके पास 1 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है, तो उनको यहाँ पे क्या होता है, दे कैन डायरेक्टली कम फॉर द बीडीए। उसके लिए एक अलग से राउंड होता है जिसको बोलते हैं सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यू विल सबसे पहले क्या होगा, यू विल गेट अ मेल, आपके पास मेल आएगा एक बायजूस की तरफ से, ठीक है, जहाँ पे आपको ये बताएंगे कि आप बायजूस में सेलेक्ट हो गए हो। सॉरी, दे विल टेल यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम वेयर यू कैन डायरेक्टली बी अ बीडीए, जहाँ पे आप डायरेक्टली बीडीए बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यू विल गेट अ मेल फॉर दिस एंड यू हैव टू अटेंड 3 आवर्स ऑफ इंडक्शन सेशन। तो जैसे ही आप मान लीजिए आपका बीडीटी का 3 राउंड हो गया, इसके बाद आपके पास एक मेल आएगा, और उस मेल में क्या होगा, उस मेल में दे विल टेल यू दैट यू हैव बीन, जैसा कि आप मेल यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको मेल शेयर कर दूंगा, यू कैन सी दैट। यहाँ पे क्या लिख के रहा है, डियर कैंडिडेट वेलकम टू द डायरेक्ट बीडीए इंटरव्यू फॉर बायजूस। तो ऐसा मेल आपके पास आएगा, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 बजे मोस्ट केसेस में 4 बजे के आसपास ये आप क्या होता है, यहाँ पे एक इंडक्शन सेशन होता है, यहाँ पे इंडक्शन होता है, जहाँ पे आपको 1 घंटे के आसपास आपको ये बायजूस का पूरा रूल बताएंगे कि क्या बीडीए प्रोग्राम कैसे होता है, बीडीए कैसे होता है, सैलरी कैसे मिलती है, क्या क्या चीज़ें बायजूस में मिलती है, पॉलिसीज क्या है, लीव्स क्या है, हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। और आपको 15-20 मिनट भी देंगे कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस टाइम पे पूछ सकते हैं, राइट। तो ये होता है, और उसके बाद करीब ये 3 आवर्स का होता है ट्रेनिंग गाइस जो होता है, और उसके बाद 2 घंटे के आसपास आपको ये 3 वीडियोस दिखाते हैं। अभी जो 3 वीडियो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 3 वीडियो को आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर तरीके से इन तीनों वीडियो को डिटेल में देख रहे हैं, आप हर एक चीज़ों को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तीनों वीडियो को लीजिए और जितना हो सके उसको आप नोट डाउन करिए। और अगर हो सके, अगर आप फोन में देख रहे हैं तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहाँ से हर एक चैप्टर को, हर एक जो मेन टॉपिक है उसको आप सेव कर सकते हैं। और मटेरियल बेस्ट चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो ऐसे बीडीए का जो सुपर सेलेक्ट का जो होता है ऐसे ही होता है। अब इसके बाद क्या होगा इस, जैसे ही आपका ये हो गया, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे और फिर डे आफ्टर टुमारो आपका पहला राउंड होगा, ठीक है। 3 राउंड होते हैं गाइस, जैसे मैंने पहले बताया आपको 3 राउंड होते हैं। सबसे पहला जो राउंड होता है उसको बोलते हैं इन बास्केट, ठीक है। अब मैं आपको मेल शो कर देता हूँ। सबसे पहला जो राउंड होता है जिसको असेसमेंट 1 बेसिकली बोलते हैं, डे 1, इसको हम बोलते हैं इन बास्केट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहले ही कुछ कस्टमर के नाम और उनका क्या डिटेल्स है, क्या प्रोफेशन है उनका, बेसिकली आपको ना कस्टमर के बारे में देंगे आपको कि इस तरह कस्टमर, उसका ये नंबर है, और आपको उनमें से 6 नंबर देंगे बेसिकली, ठीक है। 6 लिस्ट देंगे अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये राम है, इनका क्या कस्टमर डिटेल, ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बिजनेसमैन है, ठीक है। इनको बच्चों के एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि बच्चा मेरा बिजनेस संभाल जाएगा जाकर के, और उसको भी यही करना है, ठीक है। तो ये इनमें से आपको 6 में से आपको एक डिसाइड करना है कि कौन से में बेटर कन्विंस कर सकते हैं आप, वो डिसाइड करना है। और ऑन द गिवन टाइमलाइन आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। जो डे 1 है, जैसे मैं ये रहा, इसको बोलते हैं इन बास्केट, ठीक है। अब इसमें कैसे लिखा है ना, प्लीज स्टिक द टाइमलाइन एंड बी अवेलेबल फॉर द एक्टिविटी इन द टाइम स्लॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय यू। जो भी टाइम, यहाँ पे आपको हर एक 3 राउंड में आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, और हर एक फॉर्म में आपको एक टाइमलाइन दिया होता है कि इस टाइम पे अपने हिसाब से आप जिस भी टाइम पे आपको लगता है आपके लिए बेस्ट टाइम है, उस टाइम पे आपको स्लॉट बुक करके आप, तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस जितना हो सके ना ये चीज़ मॉर्निंग में कर लीजिए आप, बिकॉज अगर आप उस चीज़ को शाम में या दोपहर में करेंगे तो व्हाट हैव फील कि कहीं ना कहीं आप
तो माइंड में वो घूमता रहेगा एंड जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा यू विल लॉस योर एनर्जी एज वेल एज वो सोचते सोचते ना कहीं ना कहीं आप बोलते ना वो बेटर आप नहीं दे पाओगे, राइट। तो जितना हो सके आप सुबह का 12 बजे से पहले का स्लॉट कंफर्म कर लीजिए एंड गेट इट डन, राइट। बी वेरी कॉन्फिडेंट, मेडिटेशन वगैरह करके आप माइंड फ्रेश रखिए अपना, ठीक है। तो ये है, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं आप, इस तरह से होगा। ऑलमोस्ट अराउंड 7 से 8 मिनट 10 मिनट का ये कॉल चलता है। तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है और 2 अल्टरनेट लेकर चलना पड़ता है जो आपसे बस पूछ सकते हैं। और अगर मतलब मेरे से तो उन्होंने सेकंड थर्ड के लिए कॉल नहीं करवाया, मेरे से बात नहीं करवाई। जब जैसे वो फोन करेंगे ही विल रिएक्ट लाइक ही इज अ कस्टमर। तो नाउ यू नीड टू कन्विंस हिम कि सर ऐसा करके जैसा भी कस्टमर का डिटेल आपने चूज करा उस अकॉर्डिंगली आप कौन से बात करना, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी इन बास्केट राउंड, ठीक है। सेकेंड की बात करें गाइस, तो सेकेंड जो होता है मीटिंग, उसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ द माइंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है आपको यू हैव टू आंसर ऑल द डाउट ऑफ द रिक्रूटर ऑन सेशन विच इज पॉसिबली कम फ्रॉम अ इंडियन पेरेंट। सो अब सेशन पे सो आइडियली क्या व्हाट यू नीड टू डू, पहले आप जब कॉल करेंगे तो आपको उनको सेशन के लिए बुलाना है, ठीक है। आप वहाँ पे आपने उनको इंटरव्यू दिया, फिर आपने रैपो बिल्डअप करा, आपने बताया कि हाँ ओके पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट एंड ऑल, वो चीज़ों के बारे में बताया, फिर आपने उनको नीड जनरेशन करा और लास्ट में आपने क्लोज करा फॉर द सेशन। उनको सेशन पे बुलाने के लिए आपने क्लोज करा, ओके। यू डोंट, जितना हो सके बायजूस के बारे में मत डिस्कस करिए, यू नीड टू जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड दैट हाउ मच एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। और सेशन में आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होने वाली है, तो उनको सेशन पे लेके आना, आपका ही काम होने वाला है, ठीक है। सेकेंड राउंड में क्या है, ये मीटिंग ऑफ द माइंड है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे जैसे पहले दिखाया गया उसी तरह से यहाँ भी कस्टमर के सेगमेंट दिए जाएंगे और आपको उनके डाउट्स को टैकल करना है। काफ़ी सारे डाउट्स उनको होंगे। डाउट्स कुड बी लाइक कि मेरा बच्चा पढ़ने में ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो उसको बायजूस दी चाहिए, या फिर मेरा बच्चा देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चन, राइट। तो अब मैं आपको मेल दिखाता हूँ यहाँ पे क्या एग्जैक्टली होता है। डे टू हो गया। यहाँ पे आपके पास अगेन हर बार आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आपको ड्राफ्ट वगैरह भरना होगा, टाइमिंग डालनी पड़ेगी, अपना स्लॉट डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, वेलकम टू द डे 2 ऑफ सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम बाय बायजूस। यहाँ पे क्या है, ये दिस इज लाइक मीटिंग ऑफ द माइंड, ठीक है। यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बताया वो जूम पे चीजें होने वाली है। सो यू कैन रेट लाइक यू विल बी हैविंग अ सिमिलर एक्टिविटी सच एज ऑन द फर्स्ट डे दैट बट दिस टाइम ऑन जूम बट एंड इट विल बी टेकिंग थिंग्स 1 नॉच अप। तो ये एक ऑब्वियसली एक लेवल अप के ऊपर होगा। ड्यूरेशन जो होगी वो आधे घंटे के ऑलमोस्ट होने वाली गाइस। सो गोल इज टू कन्विंस द कस्टमर लाइक टुडे बट यू विल बी टॉपिंग अ डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, राइट। तो आपको अलग अलग कस्टमर सेगमेंट यहाँ पे मिलने वाला है, उसका आपको ध्यान रखना। तो यूज ऑल द रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, वीडियो, पीडीएफ एटसेट्रा टू कम अप विद अ यूनिक पिच। तो आप वहाँ पे जितना हो सके आप कस्टमर को वीडियो वगैरह भी दिखा सकते हैं बायजूस के बारे में, किस तरह से हम पढ़ाते हैं उनको। और अगर आपके पास कोई पीडीएफ आपने बना रखा है उसके लिए स्पेशली, तो आप वो भी वहाँ पे उनको शो कर सकते हैं, राइट। तो ये गाइस बेसिकली मीटिंग ऑफ द माइंड में होता है। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। आई विल गिव यू एग्जांपल। बेसिकली लेट्स सपोज एक कोई कस्टमर है जो बहुत ही पैसे वाला है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, बट उसके बच्चे को इंटरेस्ट नहीं बायजूस में, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कैसे बताओगे भाई हाउ बायजूस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। या फिर कोई यहाँ पे सिनेरियो ऐसा होगा कि बच्चा पेरेंट बोल रहा है कि उसको ऑनलाइन एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसको ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा नहीं लगता है, फिर उसको वीडियो में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, ही इज मोर प्रेफरेबल टुवर्ड्स द स्कूल एंड द नॉर्मल एजुकेशन, राइट। तो उसको आपको बताना है कि हाउ इंपॉर्टेंट बायजूस फॉर हिम, राइट। और केस हो सकता है जैसे कि हो सकता है बच्चा बाप बहुत ज़्यादा गरीब है बट उसके माँ और बच्चा बहुत इंटरेस्टेड आपके स्टडी को लेकर थे, तो उस केस में आप कैसे बाप को कन्विंस कर सकते हैं, बिकॉज फादर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लोजिंग द सेल्स। सो ऑब्वियसली आपको फादर को ही मेन कन्विंस करना है, ऑब्वियसली लेके तीनों को चलना है, बट फादर इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, ऑलराइट। सो नोट में क्या है, दिस टाइप ऑफ सिनेरियो विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू आंसर देम, राइट। सो मीटिंग ऑफ द माइंड में ये आपको बेसिकली कस्टमर को सेल के लिए क्लोज करना है, आपको कन्विंस करना है कि बायजूस इज हाउ बायजूस कैन चेंज देयर चाइल्ड लाइफ, ये चीजें उनको बतानी एग्जैक्टली आपको, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड राउंड के बारे में बात करते हैं सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम के, जो कि है बेसिकली द हार्ड चॉइस, राइट। अब इसमें क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इसके अंदर सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे यू विल बी गिवन सिनेरियो फॉर एंग्री कस्टमर एंड यू नीड टू हैंडल देम, राइट। मैं आपको बता दूं गाइस, जो हार्ड चॉइस है ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज और बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू होने वाला, राइट। यहाँ पे देयर इज वेरी हाई चांसेस कि आप कहीं ना कहीं फंबल हो जाओ, कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस अपना लूज कर दो, एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल, राइट। सबका होता है, राइट, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन करा गया कि दे विल ट्राई टू मेक यू वेरी वेरी
वो आपको बहुत मोल्ड करेंगे, आपको बहुत ही प्रेशराइज करेंगे, बहुत डीमोटिवेट करेंगे, बट यू नीड टू बी वेरी काम एंड स्टिल यू नीड टू गिव द राइट आंसर, राइट? ओके, यहाँ पे ये ऐसे करना है आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे बेसिकली यहाँ पे व्हाट हैपन एग्जैक्टली। सो डे 3 की गाइस बात करें तो इसमें क्या होता है, अगेन आपको एक फॉर्म दिया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्वियसली द हार्ड चॉइस। सो व्हाट हैपेंस हियर बेसिकली कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 2 different days. Okay, please select one time slot as per your availability for any one of date mention. दोनों में से कोई भी डेट आप मेंशन इन दोनों में से कोई भी एक डेट अपने लिए आप बुक कर सकते, कंफर्म कर सकते हैं। एंड यू विल बी हैविंग अ सिमिलर एक्टिविटी सच एज ऑन द सेकेंड डे, येट अगेन ऑन द जूम कॉल इट विल बी टेकिंग थिंग्स 1 notch अप। अगेन सेम तरीके से इंटरव्यू होगा जैसे पहले हुआ था जूम कॉल पे, बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने लगा। ठीक है, इंश्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। ऑब्वियसली ये 30 मिनट से ऊपर होगा, इट विल गो ऑलमोस्ट अराउंड 1 घंटे तक ये इंटरव्यू चलने वाला आपका। ठीक है, गोल इज टू मेक रियल टाइम डिसीजन वाइजली। सो गोल ये है कि आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है। सो बेसिकली द इंटेंशन बिहाइंड ऑल दिस इंटरव्यूज गाइस कि जब आप कल के दिन बीडीए बनोगे तो आप कैसे कस्टमर से ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कराओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो ऐसे होंगे, बहुत सारी चीज़ें वो आपका आंसर, बहुत सारी चीज़ें एज एक्सक्यूज दे रहा होगा वो आपको कि नहीं ये रीज़न है वो रीज़न है, बट आप किस तरह से उससे ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आप इनोवेटिव सोच के उसको आंसर दे सकते हो। तो ये चीज़ों को ये एग्जैक्टली इंटेंशन होता है ये करने से पीछे, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर यू। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन दिस सेशन। यहाँ पे भी अगेन आप जितना हो सके मॉर्निंग वाला स्लॉट कंफर्म करिए, बिकॉज अगेन अगर आप शाम में करेंगे तो यू विल बी वेरी योर एनर्जी विल गो वेरी डाउन, राइट? तो क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे क्या होता है, एक सिनेरियो की मैं आपको बात करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, यू विल बी गिवन सिनेरियो फॉर एंग्री कस्टमर एंड यू नीड टू हैंडल देम, राइट? एग्जाम्पल की बात करता हूँ, देयर इज अ शॉप, एक मान लीजिए आपकी क्वालिटी में कोई एक शॉप है जहाँ पे आपने एक इलीगल शॉप ओपन कर लिया है, ऐसे ही बिना कोई प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करा नहीं है, आपने ऐसे एक इलीगल आपने एक शॉप ओपन कर लिया सोसाइटी में अपने, और आपके दुकान पे कस्टमर आता है, उसने आपके यहाँ से एक फेस वॉश या कोई भी अलग कुछ भी चीज़ लिया और उसको यूज़ करने से वो उसके ऊपर रिएक्शन हो गया, फेस वॉश यूज़ करा, उसका फेस खराब हो गया, वो कस्टमर बहुत एंग्री है, अब वो शी वांटेड टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू, राइट? इस सिचुएशन में आप कैसे टैकल करोगे? आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना पर्सनल जो आपका पॉलिटिशियन वाला रिलेशनशिप है उसके थ्रू आप उसको दबाने की कोशिश करोगे या फिर आप क्या करोगे एग्जैक्टली, ये आपको बताना। तो ये चीज़ का आंसर आपको बहुत स्मार्टली और बहुत अच्छे से देना है, राइट? सेकेंड बात करते गाइस, यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर कस्टमर। यहाँ पे आपको कस्टमर का आपको उन्हीं 6 में से कोई एक कस्टमर को आपको चूज करना पड़ेगा और आपको उसको क्या कॉल पे आप क्या पिच करने वाले वो लिखना होगा। आपको 200 से 300 वर्ड में लिखना होगा आपको विद इन 10 मिनट, ठीक है? अब ये वाला भी जो क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे भी ऐसा होगा कि आप 200 से 300 वर्ड आपको लिखना ऑन द स्पॉट। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप जितना हो सके आप उस राइट फॉर्मेट को यूज़ करिए। अगर फॉर्मेट जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो आप पहले आपको इंटरव्यू देना है, फिर आपको रैपो बिल्डिंग करना है, राइट? उसके बाद आपको नीड जनरेशन करना है, क्लोजिंग करना है। सो देयर इज सो मेनी थिंग्स। आपको स्ट्रक्चर में प्रॉपर तरीके से लिखना है और आपको 10 मिनट के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस लिखने हैं, राइट? और इस बीच में आपको ये बहुत बार रिमाइंडर दिलाते रहेंगे कि 2 मिनट हो गया, 8 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट लेफ्ट, नाउ थ्रू 2 मिनट लेफ्ट। सो ही विल ट्राई टू प्रेशराइज यू अ लॉट। सो ये जो लास्ट राउंड है बहुत हार्ड होने वाला है, तो मेक श्योर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू और प्रॉपर तरीके से आप इस इंटरव्यू को दीजिए एंड यू विल बिकम अ बीडीए। इट्स नॉट इज अ बिग डील, बहुत सारे लोग डायरेक्टली बीडीए बन रहे हैं, राइट? सो नोट है, दिस राउंड विल बी वेरी हेक्टिक, एचआर विल मेक यू ट्राई टू मेक यू नेगेटिव एंग्री इन सो मेनी वेज। यू नीड टू बी वेरी कम, राइट? बहुत सारी क्या पता है यहाँ पे काफ़ी सारी गलत वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो करते हैं क्या कुछ सिनेरियो में। मेरे कुछ कलीग से मैंने बात करा तो बता रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत वर्ड भी यूज करा। तो अगेन यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, यू नीड टू बी वेरी काम एंड वेरी कंपोज, राइट? गाइस कुछ बोनस स्टेप की बात करते हैं जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से आप सुनिए। अगेन ऑलवेज वियर फॉर्मल शर्ट एंड देन ब्लेजर। आपको शर्ट पहनना है फॉर्मल और उसके ऊपर ब्लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट बी अनप्रोफेशनल, अच्छे तरीके से शर्ट डाल करके फॉर्मल जितना हो सके प्लेन वाइट या प्लेन शर्ट डालकर उसके ऊपर ब्लेजर डाल सकते हैं। और इसके अलावा मेक श्योर यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जितना हो सके 20, 30, 40 Mbps से ऊपर की स्पीड की आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो।
और स्पेशली उस टाइम स्लॉट में इंटरनेट आपका नहीं जाए, बिकॉज अगर आपका वो इंटरनेट कनेक्शन गया तो इट कैन रियली इम्पैक्ट इन अ नेगेटिव वे, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन वहीं पे रुक जाए, राइट। और जितना हो सके आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा हो, वो प्रोफेशनल हो, या फिर प्लेन बैकग्राउंड हो, जैसे ये वॉल पीछे दिख रहा है आपको, सब प्लेन वॉल हो, राइट, ऐसा बैकग्राउंड लीजिए आप। और इंटरनेट के लिए बैकअप भी लेके चलिए, अगर हो सकता है अगर आपका इंटरनेट अगर उस टाइम पे वाईफाई आपका नहीं काम कर रहा है तो यू हैव इनफ इंटरनेट इन योर फोन, तो जस्ट हैव अ बैकअप, मतलब प्लानिंग करके आप इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में बैठना आप, ठीक है। स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली एंड स्लोली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करना आपको वहाँ पे, और धीरे धीरे बात करना है। ऑल्सो बी वेरी प्रोफेशनल इन एवरी सिचुएशन, चाहे जैसा भी कंडीशन आ रहा है, यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल, यू नीड टू बी पॉजिटिव, राइट। यूज ईयरफोन्स एंड वाइल स्पीकिंग कीप योर ईयरफोन्स स्पीकर नियर, जब भी आप बात कर रहे हो इंटरव्यू में तो अपना आप ईयरफोन यूज करो, दैट विल बी बेस्ट, बिकॉज अगर आप नहीं ईयरफोन यूज करो तो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो यूज ईयरफोन, और जब भी बात कर रहे हो तो ईयरफोन को अपने माउथ के पास, मुंह के पास ला करके, तो उससे आपका जो आवाज़ है वो लाउडली जाता है, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। अगेन इफ़ यू हैव डन, अगर आपने जो 3 राउंड कर लिया है, अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आपका वो 3 राउंड हो गया है, तो यू डोंट नीड टू बी वरी। अगर आपका ये सुपर सिलेक्ट प्रोग्राम प्रॉपर नहीं जाता तो भी आप BDT बन जाएंगे, चांसेस आर वेरी हाई। कुछ केस में ऐसा होता है कि नहीं बनते, बट 95% केसेस में आप BDT तो बन ही जाएंगे, बट अगर आपने अच्छा करा यू विल बी अ BD एज वेल, राइट। तो यू डोंट नीड टू बी होपलेस कि अगर आपका 3 राउंड अच्छा नहीं गया, फिर जैसा भी गया तो यू विल नॉट बी। अगर आप BDA नहीं बन पाए तो आपके पास एक विद इन अ वीक, 4 से 5 दिन के अंदर आपके पास नेक्स्ट अगले फ्राइडे तक आपका ये जो फ्राइडे या सैटरडे संडे तक आपका ये जो सुपर सिलेक्ट प्रोग्राम है खत्म हो जाता है। तो उसके विद इन अ वीक, 4 से 5 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स आपके पास उसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर आप BDA बने हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन डायरेक्टली बी अ BDA। अगर आप BDT बने हैं तो BDT के लिए अगेन पूरा एक इंटायर प्रोसेस है, वो किसी और अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस, तो वो आप BDT का के लिए आप जा सकते हैं। अगेन अप टू यू, अगर आपको BDT बनना है, BDA बनना है। BDT के लिए भी आपको बस 2 महीने का टारगेट पीरियड दिया जाता है, उसको फॉलो करना है। और BDA का बन गया तो वेल एंड गुड, यू विल गेट 10 लाख ऑफ पैकेज, जिसमें 5 लाख इन हैंड होता है, उसके अलावा वेरिएबल होता है इंसेंटिव। ओके, और इसके अलावा गाइस मैंने बहुत सारी बायजूस से रिलेटेड वीडियोस बनाई है। मैं सब सारे के सारे वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से सारे वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, वहाँ पे और क्लैरिटी मिल जाएगी। सुपर सिलेक्ट प्रोग्राम के बारे में मैंने अलग से स्पेशली वीडियो बना रखा है, उसको भी देख सकते हैं आप, राइट। तो ये वीडियो बहुत लंबा गया गाइस, बट अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देखा है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एंड यू कैन डेफिनेटली क्रैक द इंटरव्यू, बिकॉज मैंने सारा चीज़ें आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। तो होप करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए उन सारे दोस्तों के साथ जो बायजूस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देना है उनको शेयर करिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे वैल्यूएबल और ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको डेली मिलते रहेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।